दोस्तों एज अ पेरेंट हम बच्चे की फिजिकल रिक्वायरमेंट को तो पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल नीड पर हमारा ध्यान नहीं जाता। फिजिकल नीड से आशय हुआ कि हम बच्चे के खाने पीने, सोने जगने, उठने बैठने, उसके घूमने फिरने और खेलने पर हमारा पूरा ध्यान जाता है। बात की जाए फिजिकल रिक्वायरमेंट की तो हम उसको हर फिजिकल फैसिलिटी देने में लगे रहते हैं और बहुत बिजी हो जाते हैं। लेकिन आपका बच्चा साइकोलॉजिकली आपसे 5 जरूरतों की अपेक्षा रखता है। अगर उन्हें पूरा कर दिया जाए तो बच्चे और आप में जबरदस्त साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन एक्चुअली हम लोग उसको फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमारा ध्यान उसकी साइकोलॉजिकल नीड की तरफ नहीं जाता और हम उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों एज अ मदर, एज अ फादर हमें समझना होगा कि बच्चे की वो कौन सी 5 साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है, नीड है, जिसे अगर हम समझ लें, जिसे हम पूरा कर दें, तो हमारा बच्चा मोर इंटेलिजेंट, मोर सक्सेसफुल, मोर हैप्पी बन सकता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि वो कौन सी 5 जरूरतें हैं जो बच्चा हमसे अपेक्षा रखता है। अगर उन 5 साइकोलॉजिकल नीड को हम पूरा कर दें तो बच्चा हमें रिटर्न में मोर रेस्पेक्ट, मोर लव दे सकता है। चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। दोस्तों अगर बात की जाए साइकोलॉजिकल नीड पॉइंट नंबर 1 के बारे में, तो मैं आपको कहूंगा कि साइकोलॉजिकल नीड 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। बच्चा आपसे अपेक्षा रखता है कि आप बच्चे को ज्ञान नहीं दें, बच्चे पर ध्यान दें। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बच्चा आपसे अपेक्षा रखता है कि बच्चे को आप ज्ञान नहीं दें, ध्यान दें। दोस्तों एक्चुअली होता यह है कि हम बच्चे को बहुत ज्ञान देने में लगे रहते हैं। तुम ऐसे काम करो, ऐसे मत करो, ये करो, तुमने ऐसा गलत कर दिया, तुमने वैसा गलत कर दिया। हम उसको ज्ञान पे ज्ञान दिए जा रहे हैं। बच्चे को आपसे नॉलेज या ज्ञान की आवश्यकता नहीं, बच्चा आपका ध्यान अपनी ओर लेना चाहता है, वो अटेंशन अपनी ओर लेना चाहता है। याद करके देखिए, जब बच्चा छोटा था और उसने लाइफ में पहली बार जब चलना सीखा था, या उसने पहली बार साइकिल चलाई, या उसने पहली बार खुद से खाना खाया, या उसने पहली बार चम्मच से खुद से कुछ खाया, और बच्चा आपके पास आके वो बताना चाहता है, आपका ध्यान आपका अटेंशन अपनी ओर लेना चाहता है, उस वक्त उसको ज्ञान की जरूरत नहीं। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चे को ज्ञान नहीं, उसकी तरफ ध्यान दें। क्योंकि हम बच्चे को हर चीज के बारे में ज्ञान देते हैं, ज्ञान नहीं देना है, बच्चे पर ध्यान देना है। इसलिए अगर बच्चा खुद से कुछ काम कर रहा है तो हम उसे ये ना बोलें कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। स्माइल से उसकी तरफ ध्यान दें, उसे अटेंशन दें। तो मेरी गारंटी है, जो मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूं एज अ पेरेंट, कि बच्चा उस काम को और ज्यादा बेहतर ढंग से करने लगेगा। दोस्तों अगर बात की जाए बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड नंबर 2 के बारे में, तो मैं आपको कहना चाहूंगा बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं, बच्चे की प्रेजेंस पर ध्यान दें। बच्चे की परफॉर्मेंस नहीं, उसकी प्रेजेंस पे ध्यान दें। कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि जब बच्चा एग्जाम में ज्यादा नंबर लाता है, किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, किसी स्टेज शो में बहुत अच्छा करके दिखाता है, या किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा करता है, तो हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो सारी दुनिया करती है, फिर आपने क्या नया किया? जबकि मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको बच्चे को ये बोलना चाहिए, या आपका बच्चा आपसे अपेक्षा रखता है कि आप मेरी अच्छी परफॉर्मेंस के कारण मुझे लाइक करें, ये उस बच्चे को पसंद नहीं। बच्चा चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही मुझे आप पसंद करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को ये कहें कि बेटा मैं आपसे अनकंडीशनल लव करता हूं, मैं आपकी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस देता हूं। आपके परसेंटेज 80 आए हैं या 90 आए, 95% आए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रेजेंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा करेंगे कि उसकी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस देंगे कि तुम जैसे हो वैसे ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, मैं वैसे ही तुमसे प्यार करता हूं, तो बच्चे की आपसे साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बहुत ही जबरदस्त हो जाने वाली है। आप करके देखिए, बच्चे के अंदर रात दिन का चेंजेस, उसके बिहेवियरल चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन हम बच्चे के परफॉर्मेंस के कारण अगर उससे प्यार कर रहे हैं तो बच्चे को लगता है कि मैं अच्छा करूं तो पेरेंट मुझसे प्यार करे, अदरवाइज अगर ना करूं तो मेरे पेरेंट मुझसे प्यार ना करें। ये साइकोलॉजिकल जो नीड है बच्चे की कि उसकी प्रेजेंस को इंपॉर्टेंस दें, तो इस पॉइंट को आप बहुत बहुत ध्यान रखिए। दोस्तों अगर बात की जाए बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड नंबर 3 के बारे में, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि 3 नंबर जो नीड है वो ये कि आप बच्चे को सलाह नहीं दें, बच्चे को विकल्प दें। बच्चे को सलाह नहीं दें, बच्चे को विकल्प दें। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बच्चे को हर बात की सलाह देने में लगे रहते हैं, तो ऐसे काम कर ले, तो ये काम कर ले, ये कर ले, ऐसा कर लेगा तो ये हो जाएगा।
बच्चा आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उसे विकल्प दें, और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि विकल्प ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त है। आप बच्चे को विकल्प दे सकते हैं, विकल्प देंगे तो बच्चे की डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि, या मैं यूं कहूं आपको कि भगवान ने तो बच्चे को पूरी कैपेबिलिटी और दिमाग देकर भेजा है, इसी वजह से तो वो अपना होमवर्क कर पाते हैं, इसीलिए वो दोस्तों के साथ खेल पाते हैं, किसी स्पोर्ट्स में वो अपना दिमाग लड़ा पाते हैं। भगवान ने उसे पूरी कैपेबिलिटी दी है, उसको पूरी तरह से संपूर्ण बनाकर भेजा हुआ है। लेकिन हम बच्चे को अननेसेसरी सलाह देने में लगे रहते हैं, बजाय कि हमें उसे ऑप्शंस देने चाहिए, ताकि उन 3-4 ऑप्शन में से वो एक चूज करे और अपना दिमाग यूज करे, जो कि भगवान ने उसे कैपेबिलिटी देकर भेजा हुआ है। जैसे हम पूछ सकते हैं बच्चे से कि यार तुम होमवर्क कितने बजे करोगे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ताकि फिर हम लोग खेलने जा सकें। जब हम ऐसा पूछेंगे तो उसके पास ऑप्शन आ गए 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, और वो अपना ब्रेन यूज करके आपको बताएगा कि मैं 6 बजे होमवर्क करूंगा या 5 बजे करूंगा, 7 बजे करूंगा। तो अगर इस तरह की हम उसके अंदर हैबिट डालेंगे किसी चीज का चुनाव करने की, तो बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी और बच्चा जो है मोर इंटेलिजेंट हो सकेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूं कि आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि आप कौन सा स्पोर्ट खेलना चाहोगे, आप स्विमिंग के लिए जाओगे, आप क्रिकेट के लिए जाओगे, या फुटबॉल खेलोगे, या घर में आप कुछ खेलना चाहोगे। उसमें से वो एक चुनाव करके आपको बताएगा। अब हम खाने के लिए पूछ सकते हैं कि आज आप क्या खाना पसंद करोगे बेटा, आप भिंडी की सब्जी खाओगे, आप दाल खाओगे, या टिंसी की खाओगे, लौकी की खाओगे, कौन सी सब्जी खाना चाहोगे। तो उसको हमें ऑप्शंस देने हैं, ना कि सलाह देने की तो भिंडी खा ले, आंखों के लिए ठीक होती है तो भिंडी खा ले, तो हरी सब्जी खाया कर, वो क्या कर। उसको ज्ञान थोपने से सब गड़बड़ है, उसके डिसीजन मेकिंग पावर इतनी एक्सप्लोर नहीं हो पाएगी। इसलिए हम उन्हें चुनाव का समय दें, उसे ऑप्शंस दें, ताकि वो उसको चुनाव कर सके और भगवान की दी गई कैपेबिलिटी को बच्चा यूज कर सके। अदरवाइज वो कभी भी चुनाव की जो उसके अंदर कैपेसिटी है उसको बड़ा होकर सीखेगा, जबकि हम उसे बचपन में ही सिखा सकते हैं, खेल खेल में। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बच्चे को सलाह नहीं दें, विकल्प दें कि आपको क्या करना चाहिए, आप हमें बताइए इन 4 ऑप्शन में से, तो बच्चा चुनाव करके बताएगा। दोस्तों अगर बात की जाए साइकोलॉजिकल नीड नंबर 4 के बारे में, तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए बच्चे को खिलौनों से ज्यादा आपके समय की जरूरत है। लेकिन अक्सर मैं घरों में देखता हूं, या मैं ऐसा सुनने में आता है, जब हम बच्चों के घरों में देखते हैं तो उनके जो घर के कमरे हैं वो एक टॉय के शोरूम के रूप में बने हुए हैं। इतने टॉय हैं, जब भी बच्चा बाहर जाता है टॉय लेके आता है, जब भी जाता है बाहर टॉय लेके आ रहा है। वो अपना टाइम व्यतीत कर रहा है किसमें, टॉय के साथ में, खिलौने के साथ में, टेडी बियर के साथ में। आप बच्चे को कितना भी महंगा टॉय, कितना भी महंगा लैपटॉप, टैब, कुछ भी खेलने के लिए दे दें, लेकिन आपके द्वारा दिया गया समय की कोई कीमत नहीं है। इसलिए मैं आपको कहूंगा बच्चे के साथ समय व्यतीत करें, बच्चे को अपना समय दें, क्योंकि उससे कीमती चीज दुनिया में बच्चे के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए बच्चे के साथ अगर समय व्यतीत करेंगे तो आप बच्चे में पाएंगे आपकी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बहुत गजब हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बच्चे के साथ कुछ समय निकालें, चाहे 15 मिनट का निकालें, 20 मिनट का निकालें। उस समय आप उसको पूरी तरह से अटेंशन दें, उसकी हर करने वाली चीज के ऊपर ध्यान दें, उसको स्माइल दें, उसको कोई आर्ग्यूमेंट ना करें, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, उसे कोई सलाह ना दें, कोई चीज नहीं। वो जो बोल रहा है उसको ध्यानपूर्वक सुने, वो क्या कहना चाह रहा है, आपका ध्यान अपनी ओर लेना चाह रहा है, आपको दिखाना चाह रहा है कि मैं क्या चीज करके दिखा सकता हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बच्चे को समय दें, ना कि उसका ध्यान, उसका मन जो है खिलौनों की तरफ डाइवर्ट करें। अगर समय देंगे तो आपकी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नीड नंबर 5 के बारे में। लेकिन मैं आपको साइकोलॉजिकल नीड नंबर 5 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको कह देना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, वो भी साइंटिफिकली, तो मैं आपको कहूंगा कि टीम 360 आपको एक ऐसा कंसेप्ट प्रोवाइड करती है जिसका नाम है रिज एनालिसिस, ऑस्ट्रेलियन रिज एनालिसिस। इसका पूरा नाम है ऑस्ट्रेलियन यूनिक रिज एनालिसिस टेस्ट। इस टेस्ट को अगर आप कराते हैं तो आप बच्चे की जन्मजात स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जान पाएंगे, ताकि आप बच्चे की परवरिश बहुत ही बेटर ढंग से कर सकेंगे। आपको अभी से ही बच्चे का ब्लूप्रिंट, उसका रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी कि बच्चे को किस दिशा में जाना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पे। बच्चा माँ के पेट से क्या क्वालिटी लेकर आया है, बच्चे की जन्मजात क्या प्रतिभाएं हैं, उसके ब्रेन की क्या स्ट्रेंथ है, उसका लेफ्ट वाला ब्रेन डोमिनेटिंग है, राइट वाला ब्रेन डोमिनेटिंग है, बच्चा अकेला रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप होना पसंद करता है, उसका लॉजिकल पावर कैसा है, इसे देखा हुआ कितना याद रहता है, घर के काम में कितना लेजी है या बाहर के काम में बहुत लेजी है, इसकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गुजराती, मराठी, फॉरेन लैंग्वेज, कौन सी भाषा में अच्छी
पकड़ है, इसका म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, इसको क्वेश्चन के आंसर मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद है, या जो भी होगा वो सब कुछ दिया आएगा। बच्चे के 4 तरफ के पिलर दिए हुए आएंगे कि बच्चे का आईक्यू लेवल, पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में इसकी कैचिंग पावर कैसी है, इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है, मम्मी पापा ने डांट दिया तो बच्चा बात को मन में रखता है, रोने लग जाता है, रोता नहीं है, गुस्सा करता है, रूम बंद कर लेता है, सुसाइड करने के विचार आते हैं, ऐसा कुछ भी है तो उस टेस्ट के जरिए आपको जानकारी होगी। बच्चे का क्रिएटिविटी क्वेश्चन कैसा है, उसका एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे डील करता है, यानी बच्चे की ओवरऑल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पे आप करियर गाइड कर सकते हैं कि बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा एक्सेल कर सकता है और अपनी इनर पोटेंशियल को यूज करके उस क्षेत्र में अपनी लाइफ को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है और सफलता के शिखर चूम सकता है। लेकिन अगर बात की जाए सेकंड नंबर, अगर आप बच्चे को उसका मेमोरी इंक्रीज करना चाहते हैं तो सेकंड कोर्स के बारे में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बच्चे को डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप करा सकते हैं, जिस वर्कशॉप में हम बच्चे को 8-9 तरीके से टेक्निक सिखाते हैं, जिस टेक्निक से कोई भी तरह का स्टडी मटेरियल वो विद पेज नंबर याद कर सकता है, जैसे डिक्शनरी, पीरियोडिक टेबल, साइंस इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री की इक्वेशन, लॉन्ग पैराग्राफ, बड़े आंसर, ज्योग्राफी के मैप, हिस्ट्री की डेट, कौन से देश की कौन सी कैपिटल है, कहां की कौन सी करेंसी है, कहां कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत के संविधान के 450 आर्टिकल, इनकम टैक्स सेक्शन, आईपीसी की धाराएं, कौन सी रिवर का है, कौन सा डैम का है, लोकसभा विधानसभा की सीटें, या उस बच्चे का कोई भी पर्सनल स्टडी मटेरियल का कंटेंट अगर आप याद कराना चाहें तो बच्चे को मेमोरी वाला वर्कशॉप भी करा सकते हैं। एक कोर्स में आपको और सजेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप बच्चे की ब्रेन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन वर्कशॉप करा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 से 15 है तो आपको इस वर्कशॉप को जरूर कराना चाहिए। बच्चे के लिए एक जिंदगी भर एक बहुत ही कीमती उपहार आप उसे दे सकते हैं। बच्चे को वर्कशॉप कराएं, मात्र 12 दिन का होता है। इस वर्कशॉप के अंदर बच्चा सीखेगा कि बच्चे को 40 तरह की ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम, डांस, एरोबिक्स, योगा, जुम्बा, आंखों की एक्सरसाइज, ब्रेन की एक्सरसाइज, ब्रेन का योगा और कई तरह के म्यूजिक सुनाए जाते हैं जिससे बच्चे की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी होती है, स्टेज पे जाके बोलने का करे जाता है, लैंग्वेज स्किल सुधरती है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, 2 घंटे वाली चीज आधे घंटे में याद करेंगे, लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। इतना ही नहीं, बच्चों की पूरे 5 सेंसेस बहुत जबरदस्त डेवलप हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट साइकोलॉजिकल नीड नंबर 5 के बारे में। अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को करेक्शन की जरूरत नहीं, बच्चे को कनेक्शन की जरूरत है। आप उसे करेक्ट करने में लगे रहते हैं जबकि वो बच्चा आपसे कनेक्शन की अपेक्षा रखता है। हम बच्चे को करेक्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, कंपेयर करते हैं दूसरों से। ये 3 ऐसे कैंसर है जिसके कारण बच्चा मेंटली और साइकोलॉजिकली पूरी तरह से टूट जाता है। हमें बच्चे को किसी से कंपेयर नहीं करना, कभी कंप्लेन नहीं करनी, कभी उसे करेक्ट मत करिए। बच्चा आपसे अपेक्षा रख रहा है कनेक्शन की, तो आप उससे कनेक्शन करिए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप बच्चे से पूरे दिन में 1 घंटा, आधा घंटा समय निकालिए, और ऐसा समय निकालिए जिस समय आप बच्चे पर पूरा ध्यान दे सकें। ना कोई आर्ग्यूमेंट, ना इंटरप्शन, ना कोई सलाह, ना कोई मशवरा, ना डांटना, ना कुछ। जो वो बोल रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हैं, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। मैं कहूंगा बच्चे के साथ स्पेयर टाइम निकाल के डांस कर सकते हैं, आप बच्चे के साथ पिलो फाइट कर सकते हैं, आप बच्चे के साथ कैरम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, वीडियो गेम खेल सकते हैं। कोई भी एक ऐसा क्वालिटी टाइम बच्चे को देना है जिस समय वो बच्चा ये महसूस करे कि फादर मदर मेरे साथ में है, मेरी बात को सुनते हैं, मुझे पूरी तरह से अटेंशन पे करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे देखेंगे बच्चे से आपकी साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग बहुत गजब हो चुकी होगी, बहुत ही शानदार हो चुकी होगी। बच्चा मन में कुछ नहीं रखेगा और उसका आप देखेंगे कि मेंटली और उसका साइकोलॉजिकली जो डेवलपमेंट है वो दूसरों को मुकाबले बहुत गजब होने वाला है। तो इस चीज के ऊपर ध्यान जरूर दें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिनके बच्चे छोटे हैं, ताकि वो भी बच्चों को ये साइकोलॉजिकल नीड उनकी पूरी कर सके, ताकि उनके बच्चे भी मोर सक्सेसफुल, मोर हैप्पी, मोर इंटेलिजेंट बन सके। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इन 5 साइकोलॉजिकल नीड में से कौन सी ऐसी नीड है जिस पर आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सी इसमें ऐसी नीड है जिस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। चलिए आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।